everyone, I am Yashika and welcome back to my YouTube channel Bright Future. I hope you all are fine and safe. Now we will going to discuss what is blood and its component. So without wasting time, let's start this video. Blood. Blood is a red colored liquid which circulates in our body. ब्लड है जो वो एक रेड कलर का लिक्विड होता है जो कि हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है. ब्लड इज रेड बिकॉज इट कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन. ब्लड इसलिए रेड होता है क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट कंटेन करता है ब्लड, जिसको कि हम कहेंगे हेमोग्लोबिन. ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड है जो वो एक कनेक्टिव टिश्यू है. अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यूज होते हैं जो कि हमारे बॉडी में अदर टाइप के टिश्यू को कनेक्ट करवाते हैं, सेपरेट करते हैं और उसको सपोर्ट करवाते हैं. उस टाइप के टिश्यूज को हम बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड कंसिस्ट ऑफ 4 थिंग्स. जो ब्लड है 4 चीज़ों से बना होता है. प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स को हम बोलेंगे आरबीसीज भी बोल सकते हैं. वाइट ब्लड सेल्स, इसको हम डब्ल्यूबीसीज बोलेंगे. एंड प्लेटलेट्स. प्लाज्मा इज अ लिक्विड फ्लूइड एंड प्लाज्मा इज अ लिक्विड फ्लूइड. प्लाज्मा है जो एक लिक्विड फ्लूइड है और इसको हम फ्लूइड मैट्रिक्स भी बोलेंगे. एंड 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, और ये कंसिस्ट करता है 3 टाइप्स ऑफ सेल्स इसके अंदर होते हैं. आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, जो कि इसके अंदर फ्लोट होते हैं. नाउ वी विल डिस्क्राइब द 4 कंपोनेंट ऑफ ब्लड. अब हम ब्लड के 4 कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें कि हमारा फर्स्ट कंपोनेंट आता है प्लाज्मा. द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा. जो कि लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, और इस प्लाज्मा को हम फ्लूइड पार्ट भी बोल सकते हैं. प्लाज्मा इज अ कलरलेस लिक्विड. प्लाज्मा है जो कलरलेस लिक्विड होता है, इसका कोई कलर नहीं होता. विच कंसिस्ट मेनली ऑफ वाटर. जो कि सिर्फ वाटर से ही बना होता है. विद मैनी सबस्टांस डिजॉल्व इन इट, और काफ़ी सारे सबस्टांस इसके अंदर डिजॉल्व होते हैं. प्लाज्मा कंटेन्स अबाउट 90% वाटर. प्लाज्मा है जो इसके अंदर 90% वाटर होता है. प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन डिजॉल्व्ड सबस्टांस. ये डिजॉल्व्ड सबस्टांस से भी बना होता है. अब हमारे यहाँ पे डिजॉल्व्ड सबस्टांस आएंगे, जैसे कि प्रोटीन्स, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन सॉल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट. वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया. It carries all dissolved substance from one part to another part in body. ये जो प्लाज्मा है ये हमारे डिजॉल्व सब्सटेंस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है बॉडी के. आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स आर इमर्ज्ड इन दिस लिक्विड. जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं एंड प्लेटलेट्स होते हैं, ये इमर्ज्ड होते हैं इस लिक्विड में. इमर्ज्ड का यहाँ पे मतलब होता है वो डीप होते हैं इस लिक्विड में. उस लिक्विड को हम बोलते हैं प्लाज्मा. सेकंड हमारा आता है आरबीसीज, जिसको कि हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं. रेड ब्लड सेल्स आर रेड इन कलर. रेड ब्लड सेल्स है ये रेड कलर की होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन. क्योंकि इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होती है हेमोग्लोबिन. आरबीसीज कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल सेल्स ऑफ बॉडी. जो आरबीसीज हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं लंग्स से लेके जितने भी सेल्स होते हैं बॉडी के, वहाँ तक ऑक्सीजन को पहुँचाते हैं. इट इज़ एक्चुअली द हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन ब्लड विच कैरीज ऑक्सीजन. इन्होंने बोला है एक्चुअली कि जो हेमोग्लोबिन ब्लड में प्रेजेंट होती है वो हेल्प करवाती है ऑक्सीजन को कैरी करवाने में बॉडी के. पॉइंट टू बी नोटिस, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. हेमोग्लोबिन परफॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कैरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करवाती है. ये हमारे ऑक्सीजन को कैरी करवाती है लंग्स से बॉडी तक. हेमोग्लोबिन ऑल्सो कैरी सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी टू लंग्स. ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करवाती है बॉडी से लंग्स तक. मोस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय प्लाज्मा. इन्होंने बोला ज़्यादातर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी प्लाज्मा की वजह से कैरी होती है, जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है. आरबीसीज आर सर्कुलर इन शेप. जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो सर्कुलर शेप में होते हैं एंड इट डज नॉट हैव एनी न्यूक्लियाई. इसके पास कोई भी न्यूक्लियाई नहीं होता है. आरबीसीज हैव टू बी मेड क्विकली. ये बहुत जल्दी हमारी बॉडी में बनते हैं बिकॉज ये दे डू नॉट लिव फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. ये इसलिए हमारी बॉडी में जल्दी बनते हैं क्योंकि ये ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह सकते, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी में जल्दी से बन जाते हैं. जो लाइफ स्पैन होता है आरबीसीज का वो 4 मंथ्स होता है.
ये सिर्फ 4 मंथ तक जिंदा रह सकते हैं, उसके बाद ये खुद मर जाते हैं और खुद दोबारा बनते हैं। वन रीज़न फॉर शॉर्ट लाइफ ऑफ RBCs इज़ दैट दे डू नॉट हैव न्यूक्लियाई। इन्होंने बोला एक और रीज़न है RBCs की छोटी लाइफ का, वो ये रीज़न है कि इसके पास कोई न्यूक्लियाई नहीं होता है। It has been estimated that about 3 million RBCs of human blood die every day। इन्होंने बोला यहाँ पे एस्टिमेट लगाया गया है कि जो 3 मिलियन RBCs है ह्यूमन ब्लड में हर रोज मरते हैं। बट 4 times दैट नंबर आर मेड, मतलब 4 times ज़्यादा नंबर है जो वो बन जाते हैं बोन मैरो में एवरी डे। आगे हमारा WBCs, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस। ये फाइट करता है इन्फेक्शन से और हमारी बॉडी को डिसीजेस से प्रोटेक्ट करवाता है। दिस इज़ बिकॉज WBC हेल्प टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स। जो WBCs है वो हेल्प करवाता है हमारे जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करने में। एंड अदर फॉरिजन बॉडीज विच कॉज डिसीजेज, और भी फॉरिजन बॉडीज जो कि हमारे बॉडी में डिसीज कॉज करते हैं। Some WBCs can eat up the germs like bacteria which cause diseases। जो कुछ WBCs होते हैं वो ईट करते हैं जर्म्स को लाइक बैक्टीरिया जो कि हमारी बॉडी में डिसीज़ कॉज करते हैं। Other WBCs मेक केमिकल्स नोन एज एंटीबॉडीज़, और जो बाकी WBCs हैं वो केमिकल को प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में जिसको कि हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं, टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। WBC is also called soldier of our body। जो WBC है इसको हम अपनी बॉडी के सोल्जर्स भी बोलेंगे। This is because they protect body from attack of disease causing germs। वो इसलिए हम WBCs को सोल्जर्स बोलेंगे, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करवाती है अटैक ऑफ डिसीज़, मतलब जो डिसीज़ हमारी बॉडी में अटैक करते हैं उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करवाती है लाइक पैथोजेंस। WBCs आर स्पेरिकल इन शेप। जो WBCs हैं वो स्पेरिकल शेप में होते हैं और इनरेगुलर इन शेप, और इसकी कोई शेप नहीं होती, इनरेगुलर शेप के होते हैं। ऑल द WBCs हैव अ न्यूक्लियाई। इन्होंने बोला जितने भी जो WBCs हैं इनके पास न्यूक्लियाई होता है। वहाँ पे हमने पढ़ा था जो RBCs हैं उसके पास न्यूक्लियाई नहीं होता, बट जो WBCs हैं उनके पास न्यूक्लियाई होता है। WBCs इन द ब्लड आर मच स्मॉलर इन नंबर देन RBCs। इन्होंने बोला जो WBCs हैं वो हमारे ब्लड में बड़े कम नंबर में प्रेजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू RBCs से। आगे हमारा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर द टीनी फ्रैगमेंट्स ऑफ स्पेशल सेल। ये इन्होंने बोला एक छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं स्पेशल सेल्स के जो कि फॉर्म्ड इन द बोन मैरो, जो कि हमारे बोन मैरो में बनते हैं। इट डू नॉट हैव न्यूक्लियाई। यहाँ पे भी इसके पास भी कोई न्यूक्लियाई नहीं होता। इट हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन अ कट और वाउंड। ये हेल्प करवाते हैं हमारी बॉडी को क्लॉट करने में जब भी हमारे कट लगता है या वाउंड में। इसमें हम आपको एग्जांपल बताते हैं। व्हेन अ कट और वाउंड स्टार्ट्स ब्लीडिंग देन प्लेटलेट्स हेल्प क्लॉट इन द ब्लड। जब भी हमारे कट लगता है या वाउंड लगता है, ये जो प्लेटलेट्स हैं ये हेल्प करवाते हैं ब्लड को रोकने में। ड्यू टू विच फर्दर ब्लीडिंग स्टॉप्स, जिसकी वजह से कि जो फर्दर ब्लीडिंग हो रही होती है वो बंद हो जाती है। कीवर्ड, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल द ब्लड सेल्स आर मेड इन द बोन मैरो। इन्होंने बोला जितने भी हमारे ब्लड के सेल्स हैं वो बोन मैरो में बनते हैं फ्रॉम द सेल्स। किस सेल से बनते हैं? उस सेल्स का नाम होता है स्टेम सेल्स। इसकी वजह से हमारे जितने भी ब्लड के सेल हैं वो बनते हैं। आगे हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड, कि ब्लड के क्या क्या फंक्शंस हैं। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को कैरी करवाता है लंग्स से लेके हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ब्लड कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू लंग्स फ्रॉम द ब्रीथिंग। जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करवाता है हमारी बॉडी में और ब्रीथिंग के थ्रू उसको बाहर निकालता है। ब्लड कैरी डाइजेस्टेड फूड। जो ब्लड है हमारा डाइजेस्टेड फूड को कैरी करता है फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ब्लड हमारा डाइजेस्टेड फूड को कैरी करता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। ब्लड कैरी अ वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया। जो ब्लड है वो वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी करवाता है जिसको कि हम यूरिया कहते हैं, फ्रॉम द लीवर टू द किडनी। लीवर से लेके किडनी तक फ्रॉम द एक्सक्रीशन इन यूरिया।
ब्लड प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिसीजेस। जो ब्लड है हमारी बॉडी को डिसीजेस से प्रोटेक्ट करता है। दिस इज बिकॉज WBCs किल द बैक्टीरिया एंड अदर जर्म्स विच कॉज डिसीजेस। जो WBCs होते हैं वो हमारी बॉडी में जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं और जर्म्स होते हैं उनको किल करते हैं, जो हमारी बॉडी में डिसीज लेके आते हैं। सो टुडे वी एंड अप द वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट व्हाट इज ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट। एंड अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।